हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने शायद लेक्चर 10 था। लेक्चर 10 में हमने आपको पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आप ठीक से समझे होंगे। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डाइल्यूट सॉल्यूशन की तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। जैसे कि पहला हमने पढ़ाया था आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरी कोलिगेटिव पढ़ाई थी हमने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर। और तीसरी पढ़ाई थी आपको हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, आज लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नंबर है। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस करते हैं ठीक से। देखिएगा, फोर्थ नंबर की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फोर्थ नंबर की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक लिक्विड सॉल्वेंट है, मान लीजिए वाटर है H2O, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिया? H2O। हमारी प्लानिंग ये रहेगी बच्चों, आपको एक एक बेसिक चीजें सभी बताई जाए। H2O, दिस इज लिक्विड। आपको मालूम है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस बन जाता है, यानी कह सकते हैं सॉलिड बन जाता है। बात क्लियर? तो देखिएगा ध्यान से, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीजमेंट तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। आपको मालूम है कि दोज टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, यानी कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये तो इसकी एक ओल्ड डेफिनेशन है बच्चों। हम एक काम करते हैं, इसकी एक न्यू डेफिनेशन लेते हैं। जैसे हमने पढ़ाया था आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो ये लिक्विड है, इसका जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट दोज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of solid, यानी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है जिस टेम्परेचर पर, वो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए, लास्ट टाइम पे हमने आपको पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना। दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, मोस्टली फॉर्मूलाज भी एक जैसे हैं, बस इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट का डिफरेंस है, थोड़ा ग्राफ का डिफरेंस है, मोस्टली उसी की तरह का है, और न्यूमेरिकलों में भी लगभग सिमिलरिटी है, ठीक है ना। इजी है, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है?
देखिए हमने क्या किया, इस लिक्विड में कोई यानी कि सॉल्वेंट में, हमने इस सॉल्वेंट में बच्चों देखो ध्यान से, इस सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लिया। क्या ले लिया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। कोई हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम इसमें ऐड कर देंगे बच्चों। जैसे हम इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो जो ये सॉल्वेंट था अब सॉल्यूशन बन गया। जो सॉल्वेंट था इसके फ्रीजिंग पॉइंट को ये डिप्रेस कर देगा, डाउन कर देगा। कौन कर देगा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बात क्लियर? उस केस में उल्टा है, जैसे कि आपने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होता है वो ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस। अब सुनिए ध्यान से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कि जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों? डिक्रीज हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज हो जाता है। दूसरा, हमने जब इसमें ध्यान से दीजिएगा, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था वो भी डिक्रीज हो गया। बात क्लियर? इस केस में बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए हम एक ग्राफ लेते हैं। हम ग्राफ किसमें खींचते हैं बच्चों? एक ग्राफ लेते हैं हम इसमें टेम्परेचर में, ठीक है ना। हमने टेम्परेचर में ग्राफ लिया। टेम्परेचर में इस एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर देखते हैं और इस पर हम वाई एक्सिस पर बच्चों वेपर प्रेशर को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोग सॉल्वेंट का ग्राफ देखते हैं। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हाई है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर थोड़ा हाई है। कैसे? तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर हाई है तो इसका ग्राफ हम थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं, जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। ये है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। इसे क्या कहेंगे बच्चों? प्योर सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड। ये वेपर प्रेशर है। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई है, लेकिन जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हमने तो वेपर प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया। किसका हो गया? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं। ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बच्चों, ठीक है ना। सॉल्यूशन का ये थोड़ा कम हो जाता है। ये ऊपर है, ये नीचे, आप देख सकते हैं। अगर यहां से हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ये देखिएगा इधर, और ये देखिएगा यहां पर ऐसे, और इसको यहां से देखें तो इसका प्योर सॉल्वेंट का ऑटोमेटिक ज्यादा आता है वेपर प्रेशर। बात क्लियर? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम। ये हमारी समझ में बात आती है। बात क्लियर? जैसे जैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है वाटर का, आई बात समझ में, तो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है तो एक सॉलिड स्टेट आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों? एक सॉलिड स्टेट आ जाती है। तो सॉलिड स्टेट का भी हम एक ग्राफ लेते हैं। सॉलिड स्टेट का मतलब एक सॉलिड के भी तो वेपर कुछ ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। सॉलिड भी तो वेपराइज होने की कोशिश करता है जब ये आइस बन जाता है, यानी कि एक सब्लिमेशन कंडीशन आती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता है। तो ये हो गया सॉलिड का वेपर प्रेशर, और इसको हम फ्रोजन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रोजन स्टेट भी कह सकते हैं इसको, फ्रोजन स्टेट भी कह सकते हैं। अब अभी हमने कहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जब ये आइस बन गया, तो सॉलिड बना। अब इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा वही तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हमने ऐसे इधर बढ़ाया बच्चों। बात क्लियर? तो ये हमारे पास, ये हमने ग्राफ डाला यहां पर, तो ये हमारे पास आ गया
वेपर प्रेशर ऑफ बच्चों सॉल्वेंट टी नॉट एफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टी नॉट एफ। बात क्लियर। और जैसे जैसे हम थोड़ा सॉल्यूशन को पीछे बढ़ाते हैं बच्चों, सॉल्यूशन का ग्राफ पीछे बढ़ाते हैं, जैसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो ये आया, ठीक है ना, तो ये ये क्या आया बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी नॉट। क्लियर। और जो दोनों का डिफरेंस हुआ, दोनों का डिफरेंस हो गया ये डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ, दोनों का डिफरेंस हो गया डेल्टा टीएफ, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक बार फिर समझ लीजिएगा कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो हाई है, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो हाई है, ठीक है बच्चों, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो हाई है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो डाउन होता है। आपने देखा सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे है, और जैसे ही हमने प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन बन जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ थोड़ा इधर बढ़ाया। प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ जब सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब इसका वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये रहा, सॉलिड का टेम्परेचर ये रहा बच्चों, तो जब ये बराबर हो जाता है दोनों का वेपर प्रेशर, तो जिस पॉइंट पर बराबर होता है, इस पॉइंट पर बराबर होता है, उसको कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फिर हमने क्या किया, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या हुआ, सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन बना तो क्या हुआ बच्चों, उसका वेपर प्रेशर डाउन हो गया। आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर डाउन हो गया। जब वेपर प्रेशर डाउन हुआ तो इस ग्राफ को हमने धीरे धीरे थोड़ा पीछे बढ़ाया, तो जहां पर सॉलिड स्टेट पर आकर ये मिला तो वो हुआ क्या, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम डिफरेंस कह सकते हैं कि जो हमारे पास बच्चों डेल्टा टीएफ आता है उसे कह सकते हैं हम क्या, टी नॉट एफ माइनस टी बोल देते हैं बच्चों इसको, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टीएफ ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का बच्चों, ये आ गया हमारे पास डिफरेंस। बात क्लियर। अब देखिए ध्यान से कि जो आपका ये डेल्टा टीएफ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि जो ये डेल्टा टीएफ है ये डिपेंड करता किस पर है, डेल्टा टीएफ, यानी कि जो डिप्रेशन आया हमारे पास, ये डिप्रेशन ये डिपेंड किस पर करता है, डिप्रेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है मोलेलिटी पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, मोलेलिटी पर। बात क्लियर। अच्छा, मोलेलिटी होती क्या है, देखिए ध्यान से, डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो गया बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम केजी में लेते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दिस इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों किस पर डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखिएगा किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, बट नॉट नेचर, नेचर की, सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये किस पर डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बात क्लियर हो गई। तो देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा टीएफ है मेरे पास ये, तो मैं समझता हूं कि इधर समझा देता हूं आपको, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आप नोट करते रहिए साथ साथ मेन पॉइंट्स जो होते हैं। तो हमारे पास ये जो डेल्टा टीएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलेलिटी। हमने क्या किया, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम लगाएंगे के एफ। क्या लगाएंगे बच्चों, के एफ इंटू मोलेलिटी, के एफ इंटू मोलेलिटी। बात क्लियर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले पर अक्सर आपके यहाँ क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बात क्लियर। अब यहां सवाल उठता है, सर ये के एफ क्या होता है, बेटा के एफ होता है, ध्यान देंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। दिस इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। देखिए इसका नाम और भी होता है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सिर्फ नाम है ये, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्रायो
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और एक बात ध्यान रहे कि ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? ये ओनली सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है और अलग अलग सॉल्वेंट के लिए बच्चों ये अलग अलग होती है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है। ज्यादातर ये क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी, ये क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस में गिवन भी नहीं होती तो हम 1% इसको निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, एक होता है वन हाफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? वन हाफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है Kb = 0.02 T² अपॉन L। 0.02 T² अपॉन L। T क्या है इसमें? फ्रीजिंग पॉइंट है, बात क्लियर। और L क्या है? L होती है इसमें बच्चों लेटेंट हीट। क्या होती है? लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट जो होती है आइस की वो 80 कैलोरी पर मोल होती है। 80 कैलोरी पर मोल होती है। और जब हम इस फॉर्मूले में 0.02 T² अपॉन L में इसको फिल करते हैं तो आंसर हमारे पास एक्यूरेट ही आ जाता है। वो हम आपको आगे सिखाएंगे बच्चों, बात क्लियर। तो देखिए हमने क्या बताया कि ये फॉर्मूला हमारे पास आया। Kf क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं और ये सिर्फ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। और ज्यादातर आपको ये गिवन होगी। तो मैं समझता हूं कि बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर आगे हम इस पर एक अभी फार्मूला बताते हैं आपको, जो बेसिकली आपके यहाँ एग्जाम में न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले पे आते हैं बच्चों। ठीक है ना। क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं देखते हैं ध्यान से बच्चों। ठीक है ना, सुनिए ध्यान से। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आपको मालूम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको वीडियो बच्चों पसंद आ रही है तो बच्चों इस वीडियो को थोड़ा लाइक भी करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसमें हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक देते हो तो उससे क्या होगा कि हम नई नई वीडियो देंगे और मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी हेल्प से हम मोलर मास निकालेंगे। फॉर्मूला सेम वही होता है बच्चों, m = 1000 इंटू kf इंटू डेल्टा tf अपॉन स्मॉल w अपॉन डेल्टा tf इंटू कैपिटल W। वेयर देखिए ध्यान से, वेयर m क्या होता है बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बच्चों। ठीक है ना। और स्मॉल w क्या होता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल W क्या होता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। ऐसे ही हम कह सकते हैं डेल्टा TF क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर। ऐसी KF क्या होता है? KF होता है बच्चों मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। देखिएगा बच्चों, आप लोग देख रहे हैं सोनू सैनी केमिस्ट्री चैनल की वीडियोस। ठीक है ना। और रेगुलर आपको वीडियोस एवरी फुल ईयर तक मिलेंगी, एवरी डे मिलेंगी। कोई एक आध दिन हो सकता है कि चूक जाएं, लेकिन फुल मिलेंगी आपको, एवरी 365 डेज मिलेंगी और पूरे सिलेबस की वीडियोस मिलेंगी। अभी तो आप देखिए सॉल्यूशन की चल रही है, सॉल्यूशन की हम 11 वीडियो बना चुके हैं और जैसे अभी 1-2 वीडियोस और बनेंगी सॉल्यूशन की, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की देंगे आपको। 2 ऑब्जेक्टिव की दे भी चुके हैं जिसमें कि हम 10 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं और कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव की वीडियो अभी आपको 10 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाएंगे। और कम से कम हम सॉल्यूशन के चैप्टर पर आपको लगभग 200 ऑब्जेक्टिव की वीडियोस जरूर देंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को हम बोर्ड पे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कोई इंटरैक्टिव पैनल बोर्ड नहीं है। तो जब तक इंटरैक्टिव पैनल बोर्ड नहीं आता
हमें ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे ही लिखने पड़ेंगे और सॉल्व तो हम करेंगे ही, और एक ऑप्शन सॉल्व नहीं करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्टिव के 4 ऑप्शंस हैं तो चारों के 4 ऑप्शन सॉल्व करेंगे। और अभी देखिए, अभी तो बच्चों आपको लेवल फर्स्ट की थॉर्टिकल बेस ऑब्जेक्टिव हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जब हम लेवल सेकंड पे आएंगे तो न्यूमेरिकल्स देंगे, और जब लेवल थर्ड पे आएंगे, जब अच्छे लेवल्स पे आएंगे तो फिर आपको थोड़ा टिपिकल हाई लेवल क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव देंगे। फिर आपको अभी तो आपको वन ऑप्शन करेक्ट की दे रहे हैं ऑब्जेक्ट वीडियोस, फिर हम आपको मोर देन वन ऑब्जेक्टिव देंगे। तो देखते हैं, इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी कि न्यूमेरिकल किस टाइप के आ सकते हैं हमारे पास बच्चों, ठीक है ना। तो देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.6 ग्राम ऑफ केन शुगर। एक क्वेश्चन देखते हैं, ए सॉल्यूशन containing 34.2 gram of sugar, 34.2 gram of sugar यानी केन शुगर dissolved in 500 cubic centimeter of water solution, calculate freezing point depression constant of water, calculate freezing point depression constant of water, freezing point depression constant of water। यानी कि जो आपसे, अच्छा इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और भी दिया है बच्चों, इसे ऑफ वाटर, इसने कहा है वाटर फ्रोज एट कितने डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रोज कर रहा है बच्चों। ये फ्रोज कर रहा है वाटर फ्रोज एट 0.374 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 0.374 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रोज कर रहा है। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या दिया है इसमें, हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करके चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सबसे सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ शुगर, इतने ग्राम ऑफ शुगर का मतलब आपको दे रखा है इसने W, क्या दे रखा बच्चों, W दे रखा है इसने, कितना 34.2 ग्राम, क्लियर। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर कितना होता है 342। अच्छा, ये डिसॉल्व इन 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो जो वाटर का जो आपको मास दिया है वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया बच्चों, वाटर का जो मास दे रखा है उसने 500 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो देखिएगा जो उसने दिया है W 500 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। पूछा क्या आपसे, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि KF पूछा आपसे, क्या क्या पूछा आपसे, KF। तो देखिए ध्यान से बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है, अच्छा डेल्टा TF भी दिया है आपको, कितना माइनस के 0.374 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू क्या, KF इंटू मोलेलिटी, KF इंटू मोलेलिटी, क्लियर। तो यहां से KF आ गया बच्चों क्या, डेल्टा TF अपॉन मोलेलिटी। देखिए आपको क्वेश्चन में आपको उसने डेल्टा TF दिया है, तो कहीं से हमें मोलेलिटी आ जाए, कहीं से क्या आ जाए बच्चों, मोलेलिटी आ जाए तो हमारा काम हो जाता है। अगर मोलेलिटी आ जाती है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम मोलेलिटी कैसे निकालें बच्चों, ठीक है ना। आपको मालूम है मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, मोलेलिटी इक्वल टू कैसे निकालते हैं बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स क्या होते हैं, तो सॉल्यूट के मोल कैसे निकालते हैं बच्चों, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मोलर मास कह सकते हैं। तो मास कितना हमारे पास, कितना दिया बच्चों उसने 34.2, और
मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 342। 342 हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 कर लेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/10 यानी कि 0.1 मोल आ गए हमारे पास। 0.1 मोल किसके आगे बच्चों? मोल्स ऑफ सोल्यूट के आगे। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो क्वेश्चन में दिया कि डिजोल्व इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं बच्चों, लेकिन केजी में निकालते हैं ये तो एमएलएन की सीजीएस सिस्टम में दिया है, तो हम क्या क्या लेंगे इसको 500 मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे बेटा 500 अपॉन 1000, क्लियर, 2 0 से 2 0, क्लियर, तो ये आ गया 0.5, क्या आ गया बच्चों 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये आ गया 0.2, तो मोलिटी आ गई हमारे पास 0.2 बच्चों। तो देखिए डेल्टा टीएफ कितना है 0.37, माइनस नहीं लेंगे बच्चों क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, अपॉन मोलिटी कितना बच्चों 0.2, क्लियर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यहां पे 2 डिजिट बढ़ाई, तो हमारे पास आ गया ये क्या 374 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, तो ये डिवाइड करके कितना आएगा 187, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस के 2, तो ये आ गया हमारे पास 1.87। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझिए बच्चों, क्या कि हमारे पास ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ शुगर, यानी कि शुगर यानी कि सोल्यूट का मास दिया है डिजोल्व इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, आपसे केएफ पूछा है, क्या पूछा बच्चों आपसे केएफ पूछा है, डब्ल्यू दे रखा सॉल्वेंट का, केएफ आपसे पूछा है, वाटर फ्रोज वाटर का जो फ्रोजन पॉइंट है यानी कि वाटर जिसपे फ्रीज होता है वो भी दे रखा 0.374 डिग्री सेल्सियस बच्चों, क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, हमें निकालना केएफ, तो फॉर्मूला ये बन गया, डेल्टा टीएफ हमारे पास ये है, हमें मोलिटी चाहिए, मोलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाले मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास भी पता है मोलिकुलर मास भी पता है, 0.1 आगे 0.1 यहां फिल किया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना W 500 को 1000 से डिवाइड किया, केजी में आएगा 0.5, तो 0.1 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 0.2 आ गया, तो यहां पर देखिए डेल्टा टीएफ 0.374 अपॉन 0.2 कैलकुलेट करके हमारे पास ये आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, देखिए आपका कैरियर जुड़ा हुआ है पढ़ाई से, ठीक है जी। तो कम से कम इतना तो है कि केमिस्ट्री में आप बोर्ड में हैं तो 90+ मार्क्स ले आइए, और अगर आप आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे पास पढ़ने नहीं आ सकते वो ऑनलाइन सभी वीडियोस को ठीक से देखिएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन पे मेरे से बेझिझक होकर डिस्कस कीजिए, और जो मेरे सराउंडिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे आसपास के स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चों वो तो कम से कम इतना कोशिश करें कि बैच को ज्वाइन करें। एवरी संडे हम 6 आवर की आपको निःशुल्क क्लास दे रहे हैं। देखिए निःशुल्क क्या होता है, आजकल कहाँ कुछ मिल पाता है निःशुल्क इंसान किसी लालच में दे पाता है, लेकिन आपसे कोई किसी तरह का कोई भी लालच नहीं है बच्चों। निःशुल्क आप आइए, 6 घंटे आपको एवरी संडे पढ़ाते हैं, सुबह 9 AM to 3 PM तक, और देखिए लगभग एक चैप्टर फिनिश होने आ रहा है, एक क्वेश्चंस आपको क्लियर करते हैं, और मंडे टू फ्राइडे तो आप रेगुलर बैचेस में पढ़ते ही हैं, और संडे में आप ज्वाइन कीजिए, संडे का टाइम भी आपका वेस्ट ही होता है घर पर, और फुल ईयर हमने आपको निःशुल्क क्लास चलाई हुई है आईआईटी नीट की, तो इससे आपको एनडीए, आईआईटी, नीट या कोई स्टूडेंट्स अगर टीजीटी, पीजीटी का भी है वो भी निःशुल्क ज्वाइन कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।